जय मसीह की। परमेश्वर के पीछे चलना मर्दों का काम है। परमेश्वर के पीछे वही लोग चल सकते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य भरा हुआ है। अब प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी उसे सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के भेद को जानते जाओ। तो परमेश्वर के पीछे एरे गेरे लोग नहीं चल सकते, अल्पविश्वासी नहीं चल सकते। प्रभु यीशु चेलों को डांटा, मैं जब किश्ती में आपके साथ था तो आपको चिल्लाने की जरूरत क्या थी? क्या किश्ती डूब गई थी? हाँ, पानी भरा था लेकिन डूब गई थी क्या? नहीं डूबी थी ना। जिस समुद्र को मैंने बनाया, क्या वो समुद्र मुझे डुबा सकता है? और इसलिए परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के पीछे चलना, वो सामर्थ्य लोगों का काम है। आत्मा में सामर्थ्य, बॉडी में नहीं। और आजकल ऐसे विश्वासी, ऐसे सेवक जो सही में आत्मा में बहुत कमजोर है, क्या कहते हैं मालूम है? पहले प्रभु यीशु आएंगे, उसके बाद मसीह का विरोधी आएगा। और मसीह का विरोधी आकर अपनी मूर्ति बनाएगा और जो उस मूर्ति की आराधना ना करे उसको मरवा देगा। अब मुझे ये बताओ कि जब परमेश्वर के लोग रहे ही नहीं तो ऐसे कौन लोग होंगे जो मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे? मसीह का विरोधी, उसको ऐसा सामर्थ्य दिया गया है, प्रकाशित वाक्य 13 के 7 में लिखा है, वो संतों को मार दे। तो जब परमेश्वर के लोगों को उठाया गया तो संत लोग कहां से आए? वो 666 की मुहर निकालेगा और जो कोई वो मुहर ना ले वो लेन देन नहीं कर पाएगा। तो जब परमेश्वर के लोगों को उठाया ही गया है तो ऐसे कौन होंगे जो मुहर नहीं लेंगे? ये कैसी धोखे की बात है। मालूम है ये लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं? आपको धोखे में डाल रहे, आपको मस्का मार रहे। परमेश्वर के पीछे चलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे नुसरत तिमोथी 2:3 के 12 में लिखा है, जो सच्चाई से आत्मा से परमेश्वर के पीछे चलता है उनकी सतावट होगी 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 ही। क्या पौलुस की सतावट नहीं हुई? क्या पतरस की सतावट नहीं हुई? मुझे एक तो चेला बताओ जो आम सामान्य सी मौत मरा हो। सभी को मार दिए गए। यूहन्ना के बारे में मत सोचना, वो भी भूखे प्यासे पातमस टापू पर मर गए। तो ये मत सोचो कि परमेश्वर के पीछे चलूंगा, शांति और आनंद और आराम। हाँ, परमेश्वर सब कुछ शक्ति देते, वो अलग से बात है, लेकिन आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी, आपके ऊपर कष्ट नहीं आएगा। ये झूठे लोग बोल रहे थे। प्रभु ने खुद कहा, संसार में तुम्हें क्लेश है लेकिन मैंने जीता है संसार को। आपको हारने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, लेकिन सतावट तो होगी होगी और होगी। एंटी क्राइस्ट प्रभु यीशु के पहले ही आएगा, उसकी सतावट आपको होगी अगर आप सही से चलोगे तो। लेकिन परमेश्वर बोल देंगे। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ता हूं, नए नियम में 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 1 से 3। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उनके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। अब प्रभु यीशु आएंगे, उस दिन के लिए बात कर रहे हैं, उस दिन की बात कर रहे हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम घबराओ। बोले प्रभु यीशु के दिन के बारे में घबराना नहीं, अस्थिर मत हो जाना, कोई कुछ भी बोले मान मत लेना, किसी के धोखे में मत आना। और आगे पढ़ता हूं, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, प्रभु यीशु का आना, दूसरे आगमन की बात, वो दिन नहीं आएगा। कब तक? जब तक धर्म त्याग न हो
और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। जब तक मसीह का विरोधी प्रकट ना हो तब तक प्रभु यीशु का दूसरी बार आना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं ही होगा। उन झूठे को भगा दो अपने ओर से। ऐसे लोगों के वीडियो देखना बंद कर दो जो बोलते हैं कि मसीह के विरोधी के आने से पहले कलीसिया उठाई जाएगी। वो आपको कमजोर बना रहे हैं। जो क्लेश आप जानते नहीं, जो विपत्ति आपके ऊपर आने वाली उसके प्रति आप सावधान नहीं हो और अचानक आ जाएगी तो क्या होगा? आप मार दिए जाओगे, चले जाओगे नरक में। और इसलिए मैं बोलता हूं धोखे में मत आओ। पहले यीशु मसीह नहीं आने वाले, पहले एंटी क्राइस्ट ही आएगा। अगर पता ना चले तो दूसरा थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय 1 से 3 एक बार फिर से पढ़ लेना। और जो जो वचन मैंने बताया वो सारे एक बार फिर से पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा मसीह का विरोधी ही पहले आएगा। उसके क्लेश काल में हमको गुजरना ही है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसके 9 से लेकर अगर आगे पढ़ना तो लिखा है बड़ी भीड़ थी जो स्वर्ग में पहुंच गई थी, लेकिन वो लोग थे जो बड़े क्लेश से गुजर कर आए थे, ऐसा लिखा है। और इसलिए हमें क्लेश से होकर ही गुजरना है। सोना तभी शुद्ध होता है जब आग से गुजरता है। हमें सोना बनना है, लकड़ा नहीं, भूसा नहीं बनना जो जलकर खत्म हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य में सामर्थ्य हो जाओ, क्लेश काल के लिए तैयार हो जाओ। कुछ नहीं होगा, हमें परमेश्वर बचाने वाले परमेश्वर है, लेकिन उसमें गुजरना तो है ही। आग की भट्टी में डाल दे तो हन्ना ने मिसाइल ज़रा को निकाल दिया था, हमको भी निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आग नहीं आएगी, ऐसा जो लोग बोलते हैं झूठे लोग, उनसे दूर हो जाओ। भड़ास तो मेरे अंदर बहुत पड़ी हुई, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भरमाने वाले पैदा हो चुके, उनसे दूर रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।